नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं हूं कन्हैया कुमार। साथियों, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें है साथियों आपको कह रहा है इंटीग्रेट करने किसको, रूट अंडर 10x को। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x dx। साथियों, ये क्वेश्चन जो है ना आपको 11th-12th में, 11th नहीं कहिए, 11th तो होता ही नहीं उतना ज़्यादा उसमें कुछ, 12th में आपको ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, रेयर केस में गलती से मिलेगा। उसे प्राय आपको जेई मेन सब पूछता है क्वेश्चन इस टाइप से। आपको इंजीनियरिंग का जब जूनियर सीनियर सब का एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। लेकिन बात है ना कि कंसेप्ट सब जो 11th-12th में होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोले तो कैलकुलस सीरीज का, तो कंसेप्ट तो आपको पता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनना ही चाहिए। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन प्रॉपर इसी क्वेश्चन पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद आज का ये था कि एक भाई का कमेंट था कि सर इस क्वेश्चन को किया जाए सॉल्व। ठीक है, ज़्यादा बात करना नहीं है, आइए हम लोग करते हैं। भाई का क्वेश्चन था तो बताना मेरा उचित है ना भाई। ठीक है, आइए जितना हो पाएगा हम संभव तो कर रहे हैं कोशिश भाई, क्योंकि टाइम मिल पाता नहीं है भाई, खुद का भी है पेपर, पढ़ाई चल रहा है अभी। आइए करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना, सीख लेना है, बस हो गया। आप जो 11th-12th में कंसेप्ट पढ़े हैं उसी का यूज करके हम भी यहाँ इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाद में टेंशन को जीरो करिए, माइंड स्थिर करके क्वेश्चन देखिए। आइए, स्वागत है आपका इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। जाइएगा, बीच में छोड़ के नहीं, कहीं बढ़िया से देखिएगा। जब इसको साथियों सॉल्व करें, यह जी आपको आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x dx। ठीक है जी, डायरेक्ट तो आप इसको कर नहीं सकते हो। ठीक है, इसके लिए साथियों आपको पहले करना होगा, इसमें पहले जो 10x को आप पहले मान लो, यहाँ मान लो z स्क्वायर मानते हैं। डिफरेंशिएशन रहता तो इजी रहता, क्या, क्योंकि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, फिर आपका 10x का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का एक, मामला खत्म। सिर्फ 10x का इंटीग्रेशन रहता तो ही जी हो जाता, साइन एक्स बाय कॉस एक्स कन्वर्ट करके। यहाँ रूट लग गया है थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चन क्या है, ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन, बाद बाकी कुछ मामला नहीं है। आइए, 10x बराबर साथियों हमने जेड स्क्वायर यहाँ लेट किया, इसको क्या करना है मित्र, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साथियों आपका 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इधर आपको जेड स्क्वायर का हो जाएगा जी पहले 2z, फिर से आपका z का dz बाय dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप dx बराबर निकालिए यहाँ से, ताकि dx की जगह पे आप इतना बात यहाँ से रिप्लेस कर पाओ। ठीक है जी, जब dx को साथियों इधर भेजें, इधर आपका हो जाएगा जी कितना, 2z, ये z है, 2z बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू में साथियों आपका dz। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ईमानदारी से देखते रहिएगा, मजा आ रहा है ना। ये dx बराबर 2z बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू में साथियों आपका dz, यानी dx बराबर 2z बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू dz। यहाँ तक फॉर्मेट समझने में दिक्कत कोई? पूरा स्टेप हो रहा क्लियर, अच्छे समझ में आ रहा है ना। आइए अब साथियों इसमें क्या करना है, साथियों आपको i बराबर, एक बार जरा क्वेश्चन को देखिए, आपने रूट अंडर 10x तो है ही क्वेश्चन आपका, आपने सिर्फ 10x को माना है जेड स्क्वायर। साथियों ये रूट के अंदर में 10x है आपका, वही 10x को आपने माना है जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर रख देंगे। बगल में क्या है जी, dx है, तो dx जो आपका है, dx के इतना बात आप रिप्लेस कर सकते हो, 2z बाई नीचे में सेक स्क्वायर एक्स, बगल में साथियों आपका dz। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आइए जब आगे देखा जाए तो साथियों जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, सिर्फ z होगा, बगल में आपका 2z तो पहले से है ही, 2z इंटू जेड क्या हो जाएगा जी, 2z स्क्वायर। और नीचे मित्र आपका सेक स्क्वायर एक्स को आप 10 की फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, आप पढ़े हुईएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बोले तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे साथियों 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो सकता है, बगल में साथियों आपका dz है। समझ में आ रहा है अच्छे से। आइए जब इसके बाद देखें साथियों तो आपका 2z स्क्वायर तो पहले से है ही, और नीचे मित्र आपका 1 प्लस, अब कहिएगा ये भी भाई z में है, ये भी z में है, तो यहाँ आप x में कैसे लिख दिए, इसको z में रिप्लेस करेंगे। आइए साथियों आपका 10x का वैल्यू था z स्क्वायर, ठीक है जी, जब 10x की जगह यहाँ z स्क्वायर रखें तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा जी, z के पावर में 4, यहाँ हो गया जी बगल में dz। अब बताइए पूरा मामला सेट हो गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2z स्क्वायर बाई नीचे में 1 प्लस z के पावर 4 इंटू में साथियों आपका dz। एक बार अच्छे से देख लीजिए, मजा आ रहा है ना। आइए ये विजिबल है, यहाँ लिखेंगे दिखेगा। आइए इसके बाद जब साथियों देखें, इसमें कुछ आपको जोड़ घटाव करना होगा, क्यों, क्योंकि आप अभी यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। आप जब इसको कुछ मान लीजिएगा, z के पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी 4 इंटू जेड के पावर 3, यानी 4z क्यूब।
जेड के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ तो आपको स्क्वायर फॉर्म मिलाना है, तो जब नीचे का फॉर्म ऊपर में कहीं मामला सेट नहीं हो रहा था तो हम लोगों को जोड़ना घटाना होता है, ठीक है। ये 2z² को हम लोग यहाँ z² प्लस z² लिख सकते हैं क्या? आइए करते हैं, क्या लिखेंगे? z², ठीक है। एक बार यहां भी लिखते हैं मित्र z², ये सामने लिख दिया। और क्या करेंगे, इसमें एक बार +1 करेंगे, इसमें एक बार -1 करेंगे। ज्यादा पैनिक नहीं होना है। देखिए +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, फिर आपका z² प्लस z², फिर से वही आपका 2z², ठीक है। और नीचे में साथियों आपका 1 प्लस z⁴ तो है ही, बगल मित्र आपका dz है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं मित्र, ये पार्ट को हम एक बना लेते हैं और ये पार्ट को हम एक बना लेते हैं। इससे क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। आइए करते हैं, यहां सॉरी ये सही इंप्लाइज नहीं होगा यहाँ। इसके बाद यहां देखते हैं, आइए बड़ी बारीकी से देखना भाई। आइए इसको जब सेपरेट करेंगे मित्र यहां से, तो इंटीग्रेशन ऑफ z² प्लस 1 बाई नीचे में होगा ना, z² प्लस 1 बाई नीचे में 1 प्लस z⁴ इंटू में साथ में आपका dz सेपरेट कर दिए। फिर यहां से कर रहे हैं एक बार, क्या है जी, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z² माइनस 1, z² माइनस 1 बाई नीचे में 1 प्लस z⁴, बगल में साथ में आपका dz है। एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए सबको, कोई स्टेप ऐसा है जिसमें आपको डॉट है? क्लियर हो रहा अच्छे से? ठीक है। आइए अब साथियों क्या करना होता है, आप इसमें क्या करो, z² ये आपका साथियों हो गया अंश, बोले तो न्यूमेरेटर, और ये हो गया आपको डेनोमिनेटर। न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर, न्यूमेरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पोर्शन में आप z² से क्या करो, डिवाइड करो। अंश और हर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरेटर में कर रहे हैं डिवाइड। मैथमेटिक्स का ऐसा रूल होता है साथियों, जो आपको बराबर के दाईं ओर करना है वही काम आपको बाईं ओर भी करना होगा। जो काम आपको अंश में करना है वही काम आपको हर में करना है। पूरा 0 लेवल से समझना है, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ z² से डिवाइड करते हैं, अंश में भी और हर में भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए साथियों जब z² से डिवाइड करें यहाँ, तो क्या हो जाएगा जी, z² बाई z² एक हो जाएगा, प्लस आपका साथियों 1/z²। यहाँ एक स्टेप कैसे चला रहे उतना लिखेंगे भाई, स्पेस कम है, तो आप समझ सकते हो ना, इतना तो भाई तेज हो गए ना। z² बाई z² एक हो गया, फिर आपका प्लस 1/z², जब नीचे में करोगे 1/z² हो गया जी, और ये प्लस आपका z⁴/z² करोगे तो z² बचेगा। बगल में मित्र आपका dz तो है ही, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद साथियों क्या करेंगे, फिर यहां भी वही काम करना है, z² डिवाइड दोगे एक आएगा, फिर ये आपका -1/z², और मित्र बगल में 1/z² होगा, और ये फिर से आपका z⁴ में z² से डिवाइड दोगे, z² बचेगा, बगल में आपका dz। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब मित्र आपको क्या करना है, अब एक चीज देखिए, यहां अभी भी कोई मामला सेट होने हो रहा है। यहाँ आपको z² का जब आप यहाँ dc निकालिएगा तो 2z हो जाएगा, कहीं है कुछ। 1/x का dc होता है -1/x², वो भी मामला यहाँ सेट नहीं हो रहा। अब साथियों आपको करना क्या है, देखिए यही स्टेप है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। 1 + 1/z², नीचे में साथियों आपको ये 1/z² प्लस z² है। साथियों आप एक चीज पढ़े होइएगा, जो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस में साथियों आपका 2ab। बताइए था, जब -2ab को इधर लेके आएंगे तो मेरा +2ab हो सकता है क्या? ऐसा हम लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हो गया कि a का रोल कर रहा है मेरा 1/z और b का रोल कर रहा है z, ठीक है जी। या इसको आप उल्टा भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं उसके लिए। 1/z a का रोल करेगा और z आपका साथियों b का करेगा, तो a² + b² क्या है जी, माइनस के फॉर्म में, या माइनस के फॉर्म इसलिए लिखना है, बताते हैं आगे एक स्टेप के बाद जो क्यों लिखेंगे यहाँ। आइए यहाँ लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर, बोले तो 1/z - z का स्क्वायर प्लस साथ में आपका 2ab, मतलब 2 गुना z गुना 1/z, z खत्म, 2 एकम 2, साथियों आपका यहाँ प्लस में 2 होगा। कोई दिक्कत समझने में? ये प्लस था, हमने यहाँ माइनस वाला पोर्शन रखा, ऊपर में प्लस था ना, नीचे माइनस वाला पोर्शन सेट किया। जब यहाँ साथियों माइनस है तो नीचे में क्या करेंगे, प्लस वाला पोर्शन को सेट करेंगे। आइए करते हैं, करके देखते हैं भाई। बगल मित्र आपका dz तो है ही, इसमें साथियों जब आगे देखें तो 1 - 1/z² तो है ही, 1 - 1/z² तो है ही। नीचे में साथियों आपका ये है ना 1/z - z का होल स्क्वायर,
प्लस 2, यहाँ लिखेंगे 1/z, वही वाला बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस बार करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इधर। ठीक है, तो साथियों 1/z प्लस साथियों आपका z का होल स्क्वायर माइनस बगल में 2 होगा, इंटू में dz है। ये स्टेप एक बार आप देख लीजिए तो क्लियर हो रहा है ना साथियों। ये था मेरा प्लस वाला फॉर्मेट, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया। ऐसा क्यों किया 1 मिनट के अंदर बता रहे हैं। ठीक है, और ये साथियों आपका माइनस था, यहाँ हमने प्लस ला रखा, माइनस प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, बाद में आपका जीव खाती हो तो सब बात है ही नहीं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ जाइएगा, मामला सेट हो जाएगा। इस स्टेप पे आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप सबको धुआंधार तोड़ फाड़ सकते हो। ठीक है, आइए अब क्या करना है। अब इसमें साथियों आपको क्या करना है, देखिए एक चीज, इसमें साथियों आपको क्या करना है, फिर से अगेन लेट करना होगा। पहले अगेन आप लेट करो, ये अंदर में जो है 1/z माइनस z को आप लेट कर लो p, एंड यहां से फिर आपका 1/z प्लस z को लेट कर लो। साथ में ये z है वो लेट कर लो, क्या q लेट कर लो, छोटा q बड़ा q कुछ भी आप कर सकते थे, हमने ऐसा लेट किया। आइए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, दोनों में करना है। सीरियस होकर देख रहे हैं ना। आइए यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, यहां भी साथियों आपका, वैसे एक बार लिखने से हो गया काम, तो ऊपर लिख लीजिए अच्छा लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। बड़ी सरसरी विकास देखिएगा, छप जाएगा जी, बहुत मजा से बता रहे हैं। देखिए साथियों आपका 1/z बोले तो 1/x का dc माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है जी, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, और साथियों आपका माइनस तो यहां बगल में है ही। ठीक है जी, ये आपका z का हो जाएगा 1, सही है ना। जब कुछ मिस तो नहीं हो रहा भाई, एक बार देख लीजिए। सही है, ये z माइनस यहाँ तो सही है जी। ये 1 प्लस 1/z स्क्वायर, देखिएगा आप लोग भी थोड़ा देखिए, अच्छा मान लीजिए अब इसको प्लस वाले फॉर्म में करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, फिर ये z का z, तो ये प्लस फॉर्मेट में यहाँ तो नहीं हो पा रहा। जब इसको करेंगे 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, फिर आपका z में 1, फिर यहाँ जब माइनस करेंगे तो काम बनेगा क्या, आप लोग भी देखिए। ये 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस है z, तो माइनस z का हो गया z के रिस्पेक्ट में 1, फिर आपका इधर p का हो जाएगा dp/dz, dp/dz। अच्छा यहाँ माइनस वाला फॉर्मेट आ गया, लेकिन यहाँ जब प्लस का रखेंगे तो क्या होगा, 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर, सही आ रहा है क्या। कॉमन तो पार्ट हो गया था भाई, जेड स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, जेड स्क्वायर तो कट गया सब में। ये बार ये चेक करते हैं यहाँ से, जेड स्क्वायर प्लस 1 तो सही है, क्योंकि 1 प्लस जेड की पावर 4 भी है, नीचे वो भी सही है आपका। जब यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1/z स्क्वायर प्लस साथ में आपका जेड स्क्वायर हो गया, इंटू में आपका यहाँ dz है, सही है ये भी, और ये भी सही है आपका 1 माइनस 1/z स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा इसको आप ऐसा कर सकते हो यहाँ क्या, अच्छा एक चीज आइए यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, और कुछ नहीं करना, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। एक बार इसको आप क्या करो, इरेज करो यहाँ से, 1 मिनट रुको, थोड़ा इसको इस वाले पार्ट में थोड़ा कुछ चेंज करते हैं। आइए करना बात वही, आप इसको ये 1/z स्क्वायर प्लस z ऐसा कर सकते हो आप, z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में आपका वही वाला 2, उसी तरह साथ में आपका यहाँ z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और ये बगल में -2, यह है समझ में साथ ही वही वाला बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे आप उल्टा लिखो या ऐसे करो, लेकिन ऐसे करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका 2ab, तो प्लस 2ab आ गया था यहाँ से, सही है, इस बार सही है। z माइनस 1/z, हमने इससे पहले लिखा था 1/z माइनस z लिखा था, यहाँ z माइनस 1/z करना है,
और यहाँ आपको z प्लस 1/z का होल स्क्वायर। बात वही है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बताइए z के रिस्पेक्ट में dc एक हो जाएगा, रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखिए। z के रिस्पेक्ट में dc एक हो जाएगा, फिर आपका 1/z का माइनस 1/z², लेकिन ये माइनस के चलते क्या हो जाएगा जी, प्लस 1/z²। उसी तरह मित्र आपका यहाँ z का हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में 1 और 1/z का dc माइनस 1/z²। मामला सेट हो गया ना। थोड़ा सा लिखने में उल्टा हो गया, इसलिए फॉर्मेट वहां गड़बड़ा रहा था। वैसे गड़बड़ वहां भी नहीं होता, माइनस कॉमन करते तो मामला सेट हो सकता था। ठीक है जी, आइए यहाँ करते फिर वही वाला बात, अगेन लेट। फिर से साथियों यहाँ क्या करना है, आप z माइनस 1/z को p लेट कीजिए, एंड इधर से आपका मित्र z प्लस 1/z को आप q लेट करो। फिर से वही वाला बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। आइए z के रिस्पेक्ट में साथियों dc एक होगा, और ये 1/z का हो जाएगा माइनस 1/z², क्योंकि 1/x का dc माइनस 1/x² होता है, बोले तो 1/z² हो गया। ठीक है जी, ये बगल में आपका p का हो जाएगा जी कितना, dp/dz, dp/dz। ठीक है जी, एंड इसका सेकंड पोर्शन को जब देखें मित्र, यहां भी आपको वही वाला बात, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। साथियों z के रिस्पेक्ट में dc एक हो जाएगा ना, लिखेंगे ये हो गया एक, ये तो आपका 1/z का माइनस 1/z², तो बोलिए प्लस माइनस माइनस ना, तो माइनस 1/z²। साथियों आपका q का dq/dz। इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए यहाँ कुछ काम करते हैं साथियों, dz का वैल्यू हमको लोग को यहाँ से निकालना है, यहाँ से आपको dz का वैल्यू निकालना है। ये पोर्शन इसके लिए और ये पोर्शन साथियों इसके लिए। आइए जब इसी को आगे देखें तो क्या हो जाएगा जी, dz का निकाल, dz इधर भेजेंगे तो ये पार्ट आपका सारा इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, बोले तो dz बराबर, थोड़ा बारीक से किस देखिएगा जी, dp नीचे में 1 + 1/z²। समझ में आ रहा है ना, हमने dz को इधर भेजा, ये मेरा हो जाएगा इधर dp नीचे में 1 + 1/z²। यही काम साथियों आपको यहां भी करना है। जब यहां से dz बराबर देखें, जब यहां से dz बराबर देखें, हो जाएगा जी dq नीचे में 1 - 1/z²। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। dz बराबर इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं समझेगा दोनों dz एक ही है, ये dz इसके सेंस में है और ये dz इसके सेंस में, इसके सेंस बोले तो इधर वाले पार्ट का और इसके सेंस बोले तो इधर वाले पार्ट का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। आइए हम लोग यहाँ क्या करते हैं फिर से जी, ऑल्सो कुछ यहाँ मामला सेट करते हैं। आइए एक बार इसको लिखते हैं अच्छे से साथियों, ये आई बराबर चल रहा है ऊपर से, ऊपर वाले पार्ट को आप ज्यों का त्यों रखो, 1 + 1/80% सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, 1 + 1/z²। और बाय नीचे में साथियों आपका ये z - 1/z को आपने क्या लेट किया है, p लेट किया है ना, क्या हो जाएगा जी p² + 2। और साथियों गुना में बगल में आपका इनटू मतलब गुना ही है ना dz, ये dz की जगह पे आप यहां रखोगे dp नीचे में 1 + 1/z²। कोई दिक्कत यहां समझने में नहीं ना। फिर से साथियों आपका प्लस बगल में, वही वाला बात यहां भी विजिबल है, दिख रहा है सब कुछ अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा, ऐसा ना कट जाए, बता रहे भाई, दिख रहा है सब कुछ विजिबल है। आइए दिख रहा ना, सही है ना, ठीक है। उसके बाद जब इधर देखें तो 1 - 1/z², और नीचे में साथियों आपका इसको आपने लेट किया q, बोले तो q² - 2। आप छोटा q बड़ा q कुछ भी लेट कर सकते हो, तो q² माइनस में साथियों आपका 2, सही है ना, यहाँ p² प्लस में 2। और बगल में मित्र आपका यहां से फिर से dz के जगह पे क्या रखना है, इस वाले पोर्शन में dq नीचे में 1 - 1/z²। एक बार यहां तक आप लोग देखिए तो बढ़िया से, पहले आप इस पोर्शन के, वो जगह नहीं है यहाँ भाई, थोड़ा इसको इरेज करेंगे, तब इसके बाद का सॉल्यूशन को हम लोग आगे स्टेप यहां देंगे। एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिए पूरा बढ़िया से, फिर उसके बाद यहां देखिए, चाहो तो आप कॉपी लेके नोट डाउन भी कर सकते हो, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है जी, आप एक बार इसको देखो अच्छे से, फिर एक बार आप इसको यहां तक अच्छे से देख लो, ठीक है। और यहां कुछ मामला सेट हो रहा है, देखिए ये पोर्शन से आपका ये पोर्शन कट जा रहा, उसी तरह साथियों आपका ये पोर्शन कट जा रहा है, देख लीजिए अच्छे से। आइए इस पोर्शन को तो काम है भाई हमको आगे, क्योंकि इसी को देख के ना आगे स्टेप बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इतना को कर दें, इरेज साफ कर लें, अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया। आइए हम लोग करते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा, बढ़िया, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। उतना भारी क्वेश्चन है कि आप लोग खुद से नहीं बना पाइएगा, 11 12 का कंसेप्ट आपके पास तगड़ा रहेगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी जाता है, कैलकुलेशन को बड़ी बारीकी से करिएगा ना तो आप धुआं उड़ा सकते क्वेश्चन का। यहां तक समझने में कोई दिक्कत। अब क्या करें, इसके बाद लिखे हम यहाँ, आइए
जैसे यहां तक आप पहुंचे हैं उसी तरह आप उसके बाद यहां आइए। जब साथियों आगे देखें इसको, यही आई बराबर चल रहा है ना जी, ये तो आपका कैंसिल हो गया। dp बाई पी स्क्वायर प्लस 2, dp बाई पी स्क्वायर प्लस 2 हो गया, प्लस में साथियों आपका इधर dq बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2, dq बाई क्यू स्क्वायर माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, आइए, विजिबल दिख रहा है सब कुछ अच्छे से? आइए, जब साथियों इसको सेट करें हम लोग, तो ये dp तो रहेगा ही, इसको आप क्या करो, पी स्क्वायर तो रहने दो, लेकिन आप 2 को यहां √2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई? क्योंकि पी स्क्वायर का पी स्क्वायर तो है ही, √2 का स्क्वायर आपका साथ में 2 होगा, बगल में प्लस तो है ही, यानी पी स्क्वायर को हमने पी स्क्वायर लिखा, 2 को हमने लिखा √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 गुना √2 आपका साथ में 2 होता है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बस इसके बाद वाले स्टेप में बताएंगे। उसी तरह मित्र आपका यहाँ dq बाई नीचे में ये क्यू स्क्वायर को तो लिख रहे हैं यहाँ, फिर से आपका ये माइनस तो है ही, ये 2 को फिर से साथ में यहाँ हम √2 का होल स्क्वायर लिख दें। बताइए कहाँ दिक्कत है भाई? √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 dp dq है, इंटीग्रेशन का साइन प्लस तो है। अब ऐसा हम इसलिए किए, आप पढ़े होंगे 12th में, जो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ऐसे पढ़े होंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है जी, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। ईमानदारी से कहिएगा पढ़े हैं कि नहीं? dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है साथियों 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बताइए तो वही फॉर्मेट है कि ना, सिर्फ x का रोल कर रहा p, तो क्या दिक्कत है? आइए यहां करते हैं, क्या लिखेंगे जी, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या रखना है, 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। प्लस सी तो लास्ट में लगा देंगे भाई, प्लस सी को हम लोग कहते हैं पैरामीटर, बोले तो प्राचल, इसलिए कहते हैं क्योंकि साथियों ये अनिश्चित समाकलन है, इंडिफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है जी, आइए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख सकते हैं क्या, 1 बाई ए, बोले तो ए का रोल कर रहा है यहाँ √2 हो जाएगा जी कितना, 1 बाई √2। इसी फॉर्मेट का यहाँ यूज होगा, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ जो यूज होगा उसको बोलेगा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बगल में, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए, फिर साथ में आपका टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बोले तो एक्स का रोल कर रहा है p, बाई नीचे में ए क्या जगह फिर वही √2 है ना, सही है ना, √2 ये हो गया 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो लगाएंगे बाद में, इसको करने इरेज। आइए, ये तो पोर्शन आपने देख लिया। इसी तरह मित्र आपको यहां भी रिप्लेस करना है। अब कहिएगा यहां कौन सा मामला सेट करेगा जी, यहां हो जाएगा जी dx, पढ़े होंगे dx बाई साथियों आपका यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। बताइए ईमानदारी से पढ़े होंगे तो क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिए बात को, फॉर्मूला ये होता है जी आपको 1 बाई 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, आप मॉड नहीं लगा के ब्रैकेट में भी रख सकते हो, x माइनस ए बाई साथियों आपका x प्लस ए प्लस बगल में c। इसको नोट डाउन करो कॉपी, जल्दी से ब्रैकेट मार के लिखो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाई 2a इंटू लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला का यूज साथियों, ये ऑपरेशन का यूज यहां होगा। आइए करते हैं, क्या हो जाएगा जी 1 बाई 2a, बोले तो 1 बाई 2a, बोले तो 2√2, ठीक है जी, इंटू में साथ में आपका लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स बोले तो q माइनस √2 बाई नीचे में साथ में आपका q प्लस √2। ठीक है जी, अब एक बार लास्ट में आप यहाँ प्लस सी लगा लो। ये पहचान है कि इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम लोग को यहाँ प्लस सी करना होता है। बहुत बारीकी समझ में आ रहा है, पूरा बढ़िया से देख रहे हैं ना, कॉपी लेके नोट डाउन करते चलिएगा, ऐसा नहीं इधर समझे तो उधर होगा, भूल गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी, आइए अब इसको हम लोग इरेज कर दें, ध्यान रखिएगा। हमने क्या लिखा था यहाँ dx बाई, एक बार क्या था यहाँ यूज, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और साथ में आपका इसके दूसरे पोर्शन में dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए का मॉड लगा लो या ब्रैकेट मार लो, कोई इशू नहीं है, प्लस में आपको सी करना है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसमें अब रिप्लेस करना है, जिसको जहां हमने जो लेट किया था उसके जगह उसका रियल वैल्यू ला के यहां डाल देना, धर देना। ठीक है, आइए, ये 1 बाई √2 तो रहेगा ही, यहां भी बहुत विद्यार्थी से गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा p। अब आइए p को खोजते हैं भाई, p क्या था मेरा, z माइनस 1 बाई जेड। आइए यहां रखते हैं, z माइनस 1 बाई जेड हो गया p की जगह पे, बाई नीचे में √2 तो है ही, प्लस साथ में आपका 1 बाई 2√2 है, इंटू में आपका इधर लॉग मॉड ऑफ, बताइए q माइनस √2, q क्या है, z प्लस 1 बाई जेड, z प्लस 1 बाई जेड माइनस में आपका साथ में √2
और इधर आपका z प्लस 1/z, फिर आपका प्लस में बगल में √2, ये तो है ही मॉड में, प्लस में आपका साथ में बाहर में c हो गया। बस मॉड का यूज इसलिए कर दिए यहाँ, वैसे लॉग के खास यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मॉड का बस यही काम होता है, पॉजिटिव को एज इट इज बाहर कर देता है और निगेटिव को माइनस साइन के साथ बोले तो पॉजिटिव बना के बाहर करता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि मॉड ऑफ 5 क्या होगा, आंख बंद करके कहना भाई 5 ही होगा। जब कोई पूछे मॉड ऑफ -5 क्या होगा, तो बोलना तरीका ऐसे लिखने का होता है, -5 बोले तो -+5, यानी पॉजिटिव को जस का तस, निगेटिव को पॉजिटिव बना के बाहर करता है। और मॉड का इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। मॉड कहिए, मॉडुलस कहिए, जो कहिए, ठीक है। आइए, अब तो आपने p को रिप्लेस कर लिया z में। अब बताइए साथियों, रियल में आपका z क्या था, उससे पहले आप क्या करो, एक बार इसको कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा। क्या है जी, 1/√2 इंटू में आपका tan इनवर्स, अंदर में जब यहां देखें तो z² - 1 बाई नीचे में z √2 है, क्या हो जाएगा जी, √2 इंटू में आपका z। ये पार्ट आया समझ में, यहां भिन्न का घटाव किया, z² - 1/z, नीचे में √2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो 1/√2 tan इनवर्स z² - 1 बाई नीचे में √2 इंटू z। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? वीडियो लंबा बनेगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। जब कहेंगे नहीं हम ही बनाएंगे, हम ही समझेंगे, तो साथियों इतना कर पाना तब मुश्किल हो जाता, ठीक है। आइए, इसके बाद जब साथियों यहां देखें तो 1/2√2 तो है ही, इंटू में लॉग मॉड के अंदर मित्र, यहां फिर वहीं से z² क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाओ यहां जोड़, z² प्लस में आपका 1, z² प्लस में आपका 1, इधर आपका साथियों -√2z, सही जा रहा है ना, भाई नीचे में आपका मित्र z। इसी के बाद जब देखें यहां नीचे में उसी तरह z² प्लस में आपका 1 प्लस में आपका साथियों √2 इंटू z, भाई नीचे में z हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहां ऐसे कर दो, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? बाहर में तो साथियों आपका प्लस c है ही। बताइए, z से z कैंसिल आउट हो गया ना। आइए इसको लिखते हैं हम लोग अच्छे से एक बार, 1/√2 tan इनवर्स z² - 1 बाई √2 इंटू z, प्लस में साथियों आपका 1/2√2 इंटू में आपका लॉग, बताइए z² प्लस 1 माइनस में √2z है, ठीक है जी, और नीचे में आपका z² प्लस 1 प्लस में √2z है, प्लस में साथियों आपका c तो है ही। ईमानदारी से कहिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसको करें इरेज थोड़ा सा, चाहो तो आप यहां भी कर सकते हो। आइए करते हैं, यही 1/√2 तो है ही, इंटू में tan इनवर्स। अब रियल में साथियों आपका z² क्या है, पहले आपने क्या किया, p को रिप्लेस किया z के साथ, p को रिप्लेस किया z के साथ, और यहां z को आप रिप्लेस करना रियल में उसका वैल्यू जो है। आइए साथियों, आपने z को लेट किया था, याद है, z² को हमने तो यहां इरेज कर दिया है, लेकिन z² को हमने लेट किया था 10x, रूट के अंदर में था 10x, हमने 10x को लेट किया था z², यानी z² की जगह पे सिर्फ 10x रखना है। यहां हो जाएगा जी कितना, 10x माइनस में 1 बाई √2 इंटू में 10x, इधर साथियों आपका प्लस 1/2√2 इंटू में आपका लॉग, बताइए z² की जगह फिर वही वाला बात 10x प्लस 1। इससे पहले जब आप सॉल्यूशन उतारे होंगे, छाप लिए होंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बैक जाके दिखा देंगे, आप लोग कॉपी में नोट डाउन किए होंगे ना, तो आपने वहां देखा होगा कि ऐसे था लिखा हुआ क्वेश्चन में शुरुआत में, √10x, ठीक है जी, dx। यहाँ हमने 10x को लेट किया था, अंदर वाले पोर्शन को z² लेट किया था, इसलिए हमने यहाँ 10x की जगह पे z² पुट किया, यानी z² की जगह पे 10x रखा, ठीक है जी, 10x प्लस 1। इधर साथियों आपका अच्छा सॉरी, हाँ z² की जगह हमने 10x रख दिया -1, ये √2z है, z² बराबर मेरा था 10x, तो z बराबर √10x ना, तो मेरा रूट के अंदर हो जाएगा जी 10x, यानी √2 इंटू ये z की जगह पे √10x हो गया, 1/2√2, ये लॉग z² तो रहेगा 10x, ये प्लस 1, और साथियों माइनस बगल में यहाँ एक साथ आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो √2 इंटू आपका साथियों z, फिर वहीं z निकालोगे, z² बराबर 10x था, तो z बराबर √10x, बोले तो एक साथ रख के यहाँ 10x आप ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह मित्र यहाँ आपको 10x लिखना है, ये 10x डायरेक्ट है, z² का वैल्यू प्लस 1 तो है ही, ये प्लस √2 है इंटू फिर आपका, अब z² बराबर न था साथियों आपका zt, वही z² बराबर क्या था आपका 10x था, तो जब z बराबर निकालोगे तो √10x ना, तो z बराबर √10x, तो आप पढ़े होंगे कहीं लिखल है √2 गुना √3, तो आप एक साथ इसको लिख सकते हो कंजीक्यूट करके, रूट अंदर में 2 गुना 3 बराबर 6, तो आप यहाँ √10x लिख दो, ये तो आपका साथियों मॉड का साइन है। अब इसको कर दें इरेज, आइए कॉपी में नोट डाउन किए होंगे, इतना देखने का कोई जरूरी नहीं है, प्लस में साथियों आपका c तो है ही,
अंत में साथियों क्या करना है, आइए इसको इरेज करके यहां बढ़िया से इसका आंसर अच्छे से लिखते हैं। आपका सॉल्यूशन जितना स्टेप था सारा पार्ट क्लियर हो गया। आसान ही पूर्ण विश्वास है कि गर्दा तरीका से आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा पेशेंस रख के बारीकी से कॉपी पे जैसे हमने यहाँ बोला है स्टेप बाय स्टेप, आप भी यदि वैसे किए होंगे तो मामला आप एक बार में यहाँ सेट कर सकते हो। आइए लास्ट में साथ ये तो आपका हो गया पहले, जब अंत में देखें ये हो जाएगा जी 1/√2 इंटू में आपका tan इनवर्स, ठीक है जी। अंदर में आपका ये tan x, अंदर में आपका tan x है जी, tan x माइनस में 1, ठीक है, tan x माइनस 1 बाई नीचे में रूट के अंदर में 2 इंटू tan x, सही है ना, √2 इंटू इतना रूट के अंदर में लिख दिए 2 tan x, ठीक है जी। फिर ये आपका प्लस 1/2√2 इंटू लॉग मॉड के अंदर में tan x प्लस 1 माइनस रूट के अंदर में 2 tan x बाई नीचे में साथियों tan x प्लस 1 प्लस में साथियों आपका रूट अंडर 2 tan x मॉड बंद प्लस बाहर में आपका साथियों। इस तरह साथियों इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्या इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन लिखा है अभी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x जो होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर tan x dx, तो वो बराबर हो जाएगा साथियों। फाइनली आंसर इसका 1/√2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 बाई रूट अंडर 2 tan x ब्रैकेट बंद है भाई, प्लस 1/2√2 लॉग tan x प्लस 1 माइनस √2 इंटू tan x बाई नीचे में tan x प्लस 1 प्लस रूट अंडर 2 tan x, साथियों आपका प्लस लास्ट में c कर देना है। अब आप देखिए वीडियो तो बन गया होगा, क्या आधा घंटा टप गया क्या? देखिए दूर से देखिए तो कैमरा में 30 मिनट टप गया है। चलिए अब आइए 1-2 मिनट बतिया लेते हैं आप लोग से। पहली बात तो आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस बात का आसान ही पूर्ण विश्वास है कि जितना गर्दा तरीका से हर एक स्टेप को बोले, जहां जो लगा कि यहाँ नहीं ये स्टेप कैसे मारना चाहिए, हमने वहां शॉर्ट किया। आप बड़ी सरसरी निगाह से क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कॉपी कलम लेके, ऐसे लेक्चर देखिएगा, कॉपी कलम लेके वहां बैठ के नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। सारा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप से रिलेटेड आपको अब कोई कमेंट में करने की जरूरत नहीं है भाई। अब इस टाइप से आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको गर्दा उड़ा सकते हो, बशर्ते आपको क्लास 12 के अर्थात कक्षा 12वीं के कैलकुलस पोर्शन अर्थात उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए, ठीक है जी। वो रॉड की तरह पूरा हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से उसमें पकड़ होनी चाहिए। जब आपके पास 12 का कंसेप्ट पूरा बढ़िया से स्टोर हो जाएगा तो आप ऐसा क्या भाई, इससे भी बड़ा क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन गलती से पूछता है 12th में, साथियों सीनियर कंपटीशन एग्जाम में आपको, जैसे कि इंजीनियरिंग में बैठिएगा जेईई मेंस एग्जाम सब में, उसमें साथियों ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर क्लास 12th के लिए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या पता बिहार, हमको देखो परसेंटों विश्वास होता है बिहार बोर्ड भाई पूछेगा ये क्वेश्चन कभी। ये तो पूरा हम 100% खोल ऐसा कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड का 1% भी चांस नहीं इस टाइप से क्वेश्चन पूछने का। भाई अभी देखे कितना सरसरी निगाह से आधा घंटा लगा। ऐसा क्वेश्चन जब 5 को पूछ देगा तो क्या लगता है आपको 100 नंबर का बना के चला गया 3.25 घंटा में। लेकिन नॉलेज के लिए रखना है भाई, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों, जय हिंद। पढ़िएगा मन से, अच्छे से तैयारी करिएगा, बढ़िया नंबर स्कोर करिएगा मैथमेटिक्स में। जब आपका मैथमेटिक्स में साथियों अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपका रिजल्ट तो समझ जाएंगे कि कितना बड़ा आप कर सकते हो बड़ा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।